साथियों, आज हमारे साथ में जो है डॉक्टर बाबूलाल गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी एवं दलित चिंतक, जो बस्ती जिले से हैं। आप अपनी कुछ बातें कि जैसे विवाह संस्कार होता है उस संस्कार के बारे में बताना चाहते हैं। तो विषय है, हमारा प्रश्न है सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जैसा कि आपसे हमारा एक सवाल है, एक प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार विवाह संस्कार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने क्वेश्चन किया सर। और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि शादी विवाह में जब हम आते जाते थे तो ऐसा ही लगता था जैसे जो भी हमारे अम्बेडकरवादी धर्म बंधु हैं, जो भी साथी हैं जो अपने बहन बेटियों का शादी संपन्न करते हैं या अपने बच्चों का शादी संपन्न करते हैं, तो इस समय वो भी आडंबर युक्त ही शादियां हो रही हैं। या तो प्रतिशोध या धन का प्रदर्शन कर रहे हों, या फिर आडंबर उसमें भी भरा हुआ है। कैसा? हम जैसे मान लिया दो जगह शादियां हो रही हैं, दो मैरिज हॉल में शादियां हो रही हैं, एक में हिंदू धर्म के हिसाब से, एक में बौद्ध धर्म के हिसाब से हो रहा है। तो दोनों शादियां रात में करते हैं, अक्सर लोग रात ही में शादियां करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो है, जो हिंदू धर्म के द्वारा शादियां संपन्न हो रही हैं, वहाँ भी जो है लंबी बारात का आगमन किया गया है। 50 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, डीजे वहाँ भी बज रहा है, अगवानी वहाँ भी हो रहा है, नाच गाना वहाँ भी हो रहा है। और सेम कंडीशन जो बौद्ध धर्म के हिसाब से शादियां लोग करते हैं, वहाँ भी वही हो रहा है। कोई अंतर आप नहीं दिखने को पाएंगे। सिर्फ अंतर दिखने का क्या मिलता है, केवल केवल जो बौद्ध धर्म की शादियां होती है वहाँ ब्राह्मण को हटा करके उपासक या बौद्ध भिक्षु के द्वारा शादियां संपन्न करवाई जा रही है। और बाकी सारे आडंबर जिस तरह से हिंदू धर्म के हिसाब से शादियां हो रही हैं, ठीक उसी तरह से सारे आडंबर बौद्धों में भी भरा हुआ है। बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी कैसा होना चाहिए, इस पर मैं अपना विचार ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वर वधू के गार्जियन को या उनके अभिभावक को ये तय कर लेना चाहिए कि हमको रात में नहीं शादी करनी है, हमको दिन में शादी करनी है। क्योंकि रात में शादी नहीं होता है, रात में चोरी और तमाम सारे गलत काम होते हैं। इसलिए शादी का संस्कार हमको दिन में रखना चाहिए, प्रकृति के उजाले में होना चाहिए। जैसे आपने रात का शादी हटा करके दिन का शादी आपने निश्चित कर लिया, तो सारे आडंबर ऑटोमेटिक ऐसे ही दूर हो जाएंगे। और सारे फजूल जो खर्चे आप रात में करते हैं, सारे फजूल खर्चे भी आपको खत्म जो है उससे निजात मिल जाएगा आपको अच्छी तरह से। तो जो है रात रात की शादी हटाना ही होगा। इसको मन बना करके, इसको कड़ाई से पालन करके रात की शादी को हटा करके दिन की शादी आप निश्चित करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे समाज के। जैसे देखिए, और उसके क्या करते हैं, कार्ड कार्ड जैसे कार्ड छपवाते हैं, तो वो गणेश का फोटो छपवाते हैं और हमारे लोग बाबा साहब का फोटो छपवा देते हैं। कार्ड का दाम 50 रुपया, मान लिया एक आदमी कार्ड का दाम 50 रुपया कर रहा है, 100 कार्ड उसको छपवाना है तो 5,000 रुपया देने पड़ते हैं। उसका क्या मतलब होता है, कार्ड शादी संपन्न होने के बाद किसी रिश्तेदार, किसी घर परिवार, किसी भी दोस्त के पास जाओगे कि भाई एक हमारे लड़के का शादी जो हुआ था, ये कार्ड हमको दे दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कार्ड का सेव केवल केवल मतलब होता है संदेश पहुंचाना। तो कार्ड से बेहतर है आप हैंडबिल छपवा दीजिए। हैंडबिल के भी माध्यम से वही संदेश दिए जा सकते हैं। 500 का अगर आप हैंडबिल छपवाते हो तो 1,000 हैंडबिल छपवाइए, आप बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड का कोई मतलब नहीं है। और सीमित बाराती होना चाहिए। अपने जो है रिश्तेदार के बाद जो आप बाराती ले जाते हैं, सीमित होना चाहिए, जिससे वो आपके बारातियों का स्वागत कर सके, अच्छे से भोजन करवा सके, अच्छे से उन लोगों का जो है ख्याल रख सके। बहुत ज़्यादा भड़कम बारात होनी नहीं चाहिए। ये सब गलत व्यवस्थाएं हैं शादी का। और शादी करने के लिए दिन में जब होगा तो एक पंडाल हो, पंडाल में बैठने के लिए जो है मेज की व्यवस्था हो या कुर्सी की व्यवस्था हो, या फिर जो है कैसा भी सुव्यवस्थित व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था हो। और 2 कुर्सियां हो जिसमें वर और वधू हो। एक जो है मेज पर बाबा साहब भगवान बुद्ध का फोटो सजा हुआ हो। उसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल केवल बच्चे यानी वर वधू आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे और अगरबत्ती जला करके सुगंधित करेंगे।
माल्यार्पण बाबा साहब को करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। उस समय जो हमारे धर्म के उपासक हैं या बौद्ध भिक्षुक हैं, उनके द्वारा सामूहिक रूप से उस पंडाल में जितने भी उपस्थित बाराती घराती हैं सबको इकट्ठा करके एक साथ त्रिशरण पंसील हो जाए, और त्रिशरण पंसील होने के बाद 22 प्रतिज्ञा हो जाए, और उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो जाए। फिर माता पिता को बुला करके जो है समर्पण विध होता है। बौद्ध धर्म में समर्पण विध होता है कि मैं जो है बच्ची को फला को पत्नी के रूप में मैं समर्पित करता हूँ, ये हो जाए। और उसके बाद 5 प्रतिज्ञाओं जो वर और वधू के द्वारा ग्रहण किया जाता है उपस्थित समाज में, वर और वधू के द्वारा 5 प्रतिज्ञाओं जो है उपासक द्वारा ग्रहण करवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद माल्यार्पण हो जाए, वर वधू के एक दूसरे के गले में माला डालेंगे, और उसी माला डालते समय सभी लोग उपस्थित समूह के द्वारा पुष्प की वर्षा हो और उनके जीवन की मंगल की कामना लोग करेंगे। बस यही शादी संपन्न हो गया। शादी संपन्न होने के बाद प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, बाकी कोई आडंबर होना ही नहीं चाहिए, इतने होना चाहिए। और उसके बाद बाराती घराती लोग मिलकर के खाना खाएं, फिर इसके बाद बधाई, यही होना चाहिए। इसके अलावा शादी में कुछ है ही नहीं। शादी केवल समझौता है, एक दूसरे से लोग मतलब एक दूसरे का लोग स्वागत करें और जीवन भर जो है जिंदगी काटने का, निर्वाहन करने का कसम खाएं, बस यही है। सर एक सवाल और आपसे है कि इस तरीके से शादी संपन्न कराने से क्या लाभ मिलता है? लाभ बहुत है। जो आडंबर है वो आडंबर खत्म हो जाएगा दिन में आप शादी करेंगे। और फिर दोबारा जो फजूल खर्चे हैं, आप देखते होंगे कि तमाम बाराती जाते हैं, तमाम गाड़ी घोड़ा का खर्च होता है, पटाखे का खर्च होता है, तमाम सारी चीजें होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लोग प्रतिशोध में, धन की दिखावा में लोग खर्च करते हैं, ये बंद होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन हमारे लोग बुद्धि का नहीं प्रयोग करते हैं, केवल धन का प्रयोग करते हैं, दिखावा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रतिशोध में काम करते हैं, जो हमारे समाज के लिए विनाशकारी है, विकासकारी नहीं है। इस चीज को हमको खत्म करना होगा और बुद्ध के शरण में जाना होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि देखिए अभी आपने डॉक्टर बाबूलाल गौतम जी ने बताया कि अगर इस तरीके से विवाह किया जाए तो बहुत सारे खर्चे हमारे बच सकते हैं, बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, जिसका हम कहीं दूसरी जगह अपने लड़के बच्चों में उसको हम खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच में आपने दिया। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत